अब दोस्तों वैसे तो मैंने आपको कटहल की बहुत सारी रेसिपीज दिखाई है, पर ये जो स्पाइसी कटहल बनाने का तरीका है ना, बहुत ही डिफरेंट है। आप इसको बहुत इजीली बना लोगे कम टाइम में, और ज्यादा कटिंग चॉपिंग मेहनत है ही नहीं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो चीज आपको मेहनत करनी है वो ये है कि आपको 5 प्याज को स्लाइसेस में करना है। देखो मैं तो चुटकी बजाए कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये होगा कि प्याज को एकदम रफली स्लाइस करना। ऐसा नहीं कि एकदम फाइन काटो, मोटा भी चलेगा पतला भी चलेगा। हाँ, लेकिन ये स्टेप जरूर करना है। थोड़े से पानी में आप 1 चम्मच नमक डालना और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये इंश्योर करेगा कि आपके कटहल के अंदर तक फ्लेवर आए। अब मैं कटहल को डीप फ्राई तो नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर भुनने वाला हूँ। तो मैंने अपने कुकर ही लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही बर्तन का यूज करूंगा। इसी कुकर में दोस्तों मैं यहाँ पर पहले कटहल को भुनूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप सरसों का तेल लिया है। जैसे ही सरसों का तेल एकदम धुएंधार हो जाए, तो गरम गरम तेल में आप यहाँ पर कटहल को डालना, और थोड़ा सा दूर होके डालना दोस्तों, क्योंकि आपने कटहल धोई होगी, हल्की सी भी गीली होगी, तो जो तेल के छींटे हैं आपके ऊपर भी आ सकते हैं। तो हल्का दूर होके डालना। अब देखो, अगर आप कटहल को डीप फ्राई कर रहे होते तो आप इसको स्टर करते तो बिल्कुल नहीं टूटती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भुन रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको सजेशन ये होगा कि कटहल को ज्यादा स्टर नहीं करना। जैसे ही कटहल एक साइड से हल्की सी पक जाए, तो फिर ही आप यहाँ पर नमक और हल्दी जो हमने पानी बना के रखा था ना, वो डालना। कटहल नमक को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और इसके ऊपर एक बढ़िया सा रंग भी चढ़ जाएगा। आप खुद ही देखो दोस्तों, मैं ज्यादा स्टर नहीं कर रहा, मैं बस हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा स्टर कर रहा हूँ, ताकि मेरी कटहल टूटे बिल्कुल भी ना। ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों। मुश्किल से आपको 5-6 मिनट लगेंगे, कटहल आराम से पक जाएगी। और यहाँ पर सारी कुकिंग मैंने मीडियम फ्लेम पर करी है। ये देखो बढ़िया कलर आया ना कटहल का। आप इसको निकाल कर रख देना, और फटाफट से जितना तेल बचा है उसमें ही मैं आपको ग्रेवी भी बना के दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पर बेसिक मसालों का यूज किया है। 1 चम्मच जीरा है, और बाकी खड़े मसाले ये है। मैंने दोस्तों 1 बड़ी इलायची डाली है, 1 दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग, ज्यादा मत डालना बिल्कुल भी, 1 तेजपत्ता काफी होगा, और काली मिर्च भी 2-4 दाने ही काफी होंगे। भाई गर्मियों का मौसम है, ज्यादा गर्म बनाने की जरूरत नहीं है आपको इसको। फिर जैसे ही मसाले तिड़कने लगे, तो आप सबसे पहले लहसुन डालना। लहसुन हल्की सी भुन जानी चाहिए दोस्तों। फिर ही इसके ऊपर आप यहाँ पर प्याज डालना। मैंने यहाँ पर घिस कर अदरक भी डाल दी है। घिस के ही डालनी है अदरक, नहीं तो गलेगी बिल्कुल भी नहीं। हरी मिर्च भी इसी टाइम पर डाल देना। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये भी इसी टाइम पर डाला है दोस्तों। मतलब आप सोच के देखो, सारी चीजें एक साथ डाल दी है, और अब प्याज को भुना है। आराम से 3-4 मिनट आप भुनना प्याज को, ताकि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, इस स्टेज तक भुनना। और फिर ही आप यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालना, नमक को अच्छे से मिलाना, और यहाँ पर आधा कप पानी डाल देना। दोस्तों नमक इसलिए डाला है ताकि प्याज अपना पानी छोड़े, और पानी इसलिए ताकि जले बिल्कुल भी ना, क्योंकि अब आपने यहाँ पर सीटी लगानी है। मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी लगाई है। इसमें प्याज पूरे गल जाते हैं दोस्तों, और जो भुनाई होनी है, जो भी पकना है, सब आराम से हो जाएगा। जब तक ये सीटियां आ रही है, तब तक आप यहाँ पर सारा काम कर सकते हो। जब मेरे को सुबह बनाना होता है ना ये लंच में, तो फिर मैं बच्चों का टिफिन भी साइड में बना रहा होता हूँ, और ये भी साथ साथ पक जाता है। मैंने यहाँ पर 3 छोटे टमाटर थे मेरे, तो उनको घिस लिया है, ताकि इनका छिलका एकदम अलग हो जाए। उतनी देर में मेरी पहली सीटी आ भी गई। और अगर अब मैं आपको किचन का स्लैब दिखाऊं ना मेरा, तो एकदम क्लीन भी हो जाता है। यही तो मेरे को बेस्ट बात लगती है। और इतनी देर में दोस्तों 3 सीटियाँ आ गई, तो मैंने गैस को बंद कर दिया, और बाकी अपना सारा किचन का काम कंप्लीट भी कर लिया। है ना एकदम इजी कन्वीनियंट रेसिपी। इतनी देर में आपका कुकर भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि प्याज और लहसुन कैसे हैं। ये देखो आप, लहसुन एकदम गल चुका होगा, और प्याज भी एकदम नरम हो चुका होगा। अच्छा, अब आप गैस को ऑन करना, और गैस ऑन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना। भाई स्पाइसी बनाना है। 2 सूखी लाल मिर्च मैंने और डाली है। शुरुआत में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि वो काली हो जाती है, उसका कलर इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को। और अब आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, आपने यहाँ पर बेसिकली पानी रिड्यूस करना है। तो मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखा है, और अपनी करछी को मैं चलाता गया। अब देखो, करछी मैंने जानबूझ के लेडल वाली यूज करी है, गोल वाली, जिससे कि मैं हल्का सा अपने प्याज को क्रश भी करता जाऊं। विद इन 5 मिनट्स ही दोस्तों ऐसा हो जाता है कि बढ़िया पेस्ट बन जाता है इनका। ये देखो आप,
ये वो प्याज आपको लग ही नहीं रहे होंगे, है ना। तो अब इसी स्टेज पर आप यहाँ पर टमाटर डाल देना। टमाटर के साथ थोड़े से और मसाले, मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, भर के डाला है, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाला है, बहुत थोड़ा सा, और 2 चम्मच मीट मसाला डाला है। मीट मसाला प्योर वेज होता है दोस्तों। बाय द वे, आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर किचन किंग मसाला डाल सकते हो, चिकन मसाला डाल सकते हो, जो आपके घर में पड़ा हो उसे आप डालना। मैं तो भूल ही गया इस बार टमाटर के साथ नमक डालना, तो 1 चम्मच मैंने नमक भी डाला है, क्योंकि नमक प्याज में भी गया था, तेल में भी था, तो एक बार पहले टेस्ट करके देख लेना और फिर ही अपने हिसाब से डालना। और अब टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, पूरा कवर नहीं किया है, हल्का सा खुला छोड़ा है। विद इन 2-3 मिनट्स टमाटर भी पूरी तरीके से पक जाते हैं और ये ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। हो सके तो आप देख लेना कि इससे तेल भी अलग हो जाए, तो उस स्टेज तक पकाना। बस जैसे ही आप उस स्टेज पर आ जाओ, आपने यहाँ पर कटहल डालनी है। कटहल डाल के थोड़ा सा मिलाकर इसको बैलेंस आउट करना है। पानी डाल के 1-1.25 कप तक पानी आराम से डल जाएगा दोस्तों इसमें। देखो, मुझे कम भी लग रहा था तो मैंने बाद में थोड़ा सा और डाला है। सारी चीजें आप मिलाना, अब ढक्कन लगाकर आपने सीटी लगानी है। मैंने यहाँ पर दोस्तों 1 सीटी लगाई है मीडियम फ्लेम पर, और 1 सीटी के बाद आप गैस को बंद कर देना। और जैसे ही प्रेशर कुकर पूरा ठंडा हो जाए, तो आपने दोस्तों एकदम लास्ट की चीज़ डालनी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले तो ऑलरेडी है ही दोस्तों, और वैसे भी ये चटपटी स्पाइसी बनानी है। आप देखो, इसका तेल भी एकदम अलग हो चुका है और कटहल भी इतनी सॉफ्ट बनती है ना दोस्तों, ऐसे ही टूट जाएगी। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगता है। आप ये बना कर देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी।